आदरणीय स्वर्गीय ब्रह्मानंद मंडल जी के चरणों में हम श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करते हैं। साथियों, ब्रह्मानंद मंडल जी ने जो किया वह हम और आपसे कुछ छिपा नहीं है। जनता ने जिस काम के लिए उनको चुनकर भेजा, उन जनता के सवाल पर उन्होंने भारत में हमारी जो जानकारी है कि भारत में कोई सांसद आज तक पैदा नहीं लिया जो जनता के सवाल पर 14 दिन अनशन पर रहा। आज पार्टी के सवाल पर लोग जनता के सवाल को भूल जाता है। हमें कुछ दिन, कुछ समय उनकी बातों को सुनने का, समझने का अवसर प्राप्त रहा है। मैंने उनसे जो सुना, समझा और आत्मसात किया, आज इनके श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम चाहेंगे कि हम उन्होंने जो अपनी बातों को समाज के विकास के लिए रखा, उसको आज संकल्प लेने का दिन है। आज जब हमारा समाज और राजनीति जब एक अलग दिशा में तय हो रही है कि आज का जो नेता है और आज का जो कार्यकर्ता है, वह नेता के लिए भी आदर्श और कार्यकर्ता के लिए भी कुछ समझने की बात वह कहा करते थे। वह कहा करते थे कि पैसे की भूख कभी समाप्त नहीं होती है। आदमी को 2 करोड़ 5 करोड़ दे दो, तुरंत अटैची लुका के लेकर चल जाता है, मगर तुम 10 किलो 20 किलो रसगुल्ला तो नहीं खाता है। तो बहुत चीजें उनकी बताई हुई हमारे स्मरण में है, मेरे दिमाग में है, जो कि जब भी बात होता है तो हम सही बात रखने का कोशिश करते हैं। जबकि आज हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चूंकि हम नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमें कुछ अगर सही बात बोल देंगे तो आगे हो सकता है कल प्रखंड अध्यक्ष नहीं रहेंगे, हो सकता है कि सही बात रख देंगे तो जिला अध्यक्ष नहीं रहेंगे। आज का तो राजनीतिक सवाल है। पर ब्रह्मानंद मंडल जी कहा करते थे कि पद और कुर्सी की चिंता मुनीलाल मंडल मत किया कीजिए कभी जीवन में। आप जनता के सवाल पर राजनीति करने आए हैं, पार्टी के सवाल पर नहीं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति उससे आया था पीएचडी पे थीसिस के लिए कि कम्युनिस्टों का पतन का क्या कारण है, तो उन्होंने कहा था, हम वहां संयोग से थे, उसको कहा था, जो थीसिस लेने के लिए आया था उसको कहा कि आप कैसे लिखिएगा वो आप जानिए, हम बता देते हैं। तो उन्होंने कहा उसको कि हम जनता के सवाल पर अनशन पे थे और एक साधारण कार्यकर्ता को सीपीआई 100 कागज देता है, मगर हमारे ऐसे सांसद को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। तो आप बताइए कि पार्टी कहां जाएगा, कैसे लिखना है? तो वही बात है आज भी राजनीति के संदर्भ में पॉलिटिकल सामाजिक कार्यकर्ताओं को हाशिए पे धकेल दिया जाता है। आज राजनीति में कार्यकर्ताओं के सवाल पर और अफसर को ज्यादा तरजीह दी जाती है, मगर हमारे जैसा नौजवान कार्यकर्ता आज इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित के साथ साथ संकल्प लेते हैं कि समाज के अंदर जो सवाल है उसको हम लेते जाएंगे। आज जमालपुर कारखाना का सवाल है, मंडल जी के साथ लगातार हम जाने का प्रयास करते थे और बहुत मौका मिला है जाने का। आज हमें यह भी सवाल है, पद और पार्टी तमाम चीजों से हटकर, जैसे ब्रह्मानंद मंडल ने गंगा फूल के सवाल पर लड़ाई लड़ा, उसी तरह जमालपुर कारखाने के सवाल पे, चूंकि आज जमालपुर कारखाने हाशिए के सवाल पर है, चूंकि जब विधायक सांसद पार्टी के सवाल पर चुप रहते हैं, नीति के सवाल पर चुप रहते हैं, जनता के सवाल पर मौन रहते हैं, तो हमारे जैसे नौजवानों को लड़ने का है, संकल्प लेना चाहिए आज। चूंकि हमारे नेता ने जो सवाल लेके गया, उन्हें उस सवाल को जिंदा रखना हमारा दायित्व है। अगर हम उसके सवालों को, संकल्प को सही मायने में आत्मसात करते हैं तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, नहीं तो ऐसे श्रद्धांजलि का कोई मतलब नहीं है। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत, ब्रह्मानंद मंडल अमर रहे, ब्रह्मानंद मंडल अमर रहे।